अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हैं जिसमें कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों में अच्छे प्रॉफिट्स कमाए जा सकें, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। स्विंग ट्रेडिंग की सबसे पहली और जरूरी स्टेप है ट्रेंड को समझना। बिना ट्रेंड के समझ के अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने के जैसा है। डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट देखना है और उसमें देखना है कि ये चार्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर ये 50 EMA है। अब जब तक प्राइस 50 EMA के ऊपर है हमारी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तब तक अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। और अगर इसकी प्राइस 50 EMA को टच करके ऊपर जाती है तो भी ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसकी प्राइस 50 EMA के नीचे आ जाती है तो इस स्टॉक में हमको स्विंग ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानना जरूरी है। ये वो लेवल हैं जहां पर स्टॉक बार बार जाकर बाउंस करता है या फिर रुकता है। इन लेवल को समझकर आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को देखिए, यहाँ पर ये कितनी बार सपोर्ट से ऊपर गया है और कितनी बार रेजिस्टेंस से नीचे आया है। यहाँ पर ये जितनी भी बार इस सपोर्ट पे आया है वहां से ये ऊपर गया है। यहाँ से क्यों ऊपर गया है? क्योंकि यहाँ पर हमारे बायर्स स्ट्रांग बैठे हुए हैं, इसलिए सपोर्ट से ऊपर चला जाता है। और रेजिस्टेंस से नीचे इसलिए आता है कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग हैं। बट ये जब भी अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो इसमें बड़ा मूव आएगा। ये किसी भी स्टॉक का चार्ट हो, अगर ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इसमें बड़ा मूव आएगा, और अगर ये अपना सपोर्ट तोड़ता है तो ये ज्यादा फॉल दिखा सकता है। नेक्स्ट, कैंडलस्टिक की पहचान। ट्रेडिंग में कई कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो रिवर्सल या कंटिन्यूएशन को दिखाते हैं, जैसे बुलिश इंगल्फिंग, पिन बार, शूटिंग स्टार। ये पैटर्न्स एंट्री और एग्जिट के लिए बढ़िया संकेत दे सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट, चार्ट पैटर्न। आपको स्विंग ट्रेड अगर करना है तो आपको चार्ट पैटर्न जरूर आना चाहिए, जैसे कप एंड हैंडल पैटर्न, डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये सब आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। मैं रेगुलर एक पोस्ट करता हूं किस स्टॉक में कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से जाकर के चार्ट पैटर्न सीखिए। नेक्स्ट, इंडिकेटर का यूज करना। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स की जो स्विंग ट्रेडिंग में मदद करते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर है हमारा RSI। RSI अगर किसी स्टॉक का 40 पर है या 38, 42 है तो इसका मतलब है कि वहां पर वो स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। और अगर RSI 60 पर है तो इसका मतलब है कि वहां पर भी वो स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अगर किसी स्टॉक का RSI पहले 80 हो गया, उसके बाद 75, 70 आया और उसके बाद अगर 60 आता है तो वहां पर वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है स्टॉक, और अगर उसको तोड़ देता है तो फिर 40 पर सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर जा सकता है। RSI पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जो कि आपको आई बटन पर दिख रही होगी। इस पर क्लिक करके आप RSI इंडिकेटर को सीख सकते हैं। वैल्यूम सबसे बेस्ट इंडिकेटर है मेरा, और वैल्यूम आपको ये दिखाता है कि मोमेंटम में ताकत है या नहीं। अगर वैल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये ट्रेंड हमारा स्ट्रांग है। बट वैल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस ऊपर नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रेंड में ताकत नहीं है, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। कोई भी स्ट्रेटजी बिना रिस्क मैनेजमेंट के प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। अपने कैपिटल का केवल 1 से 2% ही रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहिए, और हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना चाहिए। हमको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। ये आपकी कैपिटल को लॉस से बचाएगा और लंबे समय तक ट्रेडिंग करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। और हमको रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 लेकर चलना है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर हम जल्दी में कोई ट्रेड कर देते हैं तो हो सकता है कि हमने जो 10 दिन में कमाया है वो हम 1 दिन में ही वहां पर लॉस कर जाएं। अपनी स्ट्रेटजी और ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करें।